दोस्तों लोन एप्लीकेशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लोन एप्लीकेशन हमारे जैसे यानी कि मेरे जैसे या फिर आपके जैसे मीडियम वर्ग के जो लोग रहते हैं उन लोग को लोन का लोभ देके, उन्हें लालच देके उन्हें छोटा मोटा लोन देते हैं, जैसे कि 10,000, 20,000, 25,000। यानी कि ये जो छोटा अमाउंट है उनको देते हैं और जब देने के बाद उनके ऊपर तरह तरह के ब्याज लगाते हैं, उनकी ईएमआई बनाते हैं और बहुत सारा ऐसा ब्याज लगा के उसकी ईएमआई को भरने के लिए आपको कहा जाता है। लेकिन दोस्तों किसी कारण, किसी परिस्थिति के कारण वो ईएमआई जो लोग नहीं भर पाते हैं, तो ये जो लोन एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी से वो लोग किसी गुंडे लोगों को हायर करते हैं, यानी कि ऐसे ही लुच्चे लोग जो रहते हैं उनको हायर करते हैं, वो उनको रिकवरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आपको कॉल करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके घर पे आते हैं, धमकियां देते हैं, आपके रिश्तेदार को परेशान करते हैं, आपके पड़ोसियों को भी वो लोग परेशान करते हैं और तरह तरह की आपको धमकियां देते हैं सिर्फ एक छोटे से अमाउंट के लिए, जो कि 10,000, 15,000 या 20,000 का है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन कंपनियों से आपको पीछा छुड़ाना है, वो जो घर पे आते हैं आपको कॉल करके परेशान करते हैं, इनसे छुटकारा पाना है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ तौर तरीके बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों जितनी भी लोन एप्लीकेशन की जो कंपनियां रहती है वो क्या करती है, ज़्यादा करके प्राइवेट होती है। वो किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा बड़ा लोन आपको नहीं दे सकती है, क्योंकि उनको उतनी ही ऑथराइज मिली रहती है आरबीआई बैंक से। तो वो क्या करती है, शुरुआत में आपको सिर्फ छोटा छोटा लोन देती है। अगर आप उस लोन को टाइम के ऊपर चुकाते हैं और अब जब आप टाइम के ऊपर भरते हैं तो आपका वहाँ पे क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता है, जिसके कारण वो आपको दोबारा से जब लोन देती है तो एक बड़ा अमाउंट आपको दे सकती है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा करके ये जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट होता है, क्योंकि लोग जब एप्लीकेशन से जब लोग लोन लेते हैं तो वो छोटे मोटे जैसे कि लोग रहते हैं, जो कि कोई या तो कोई स्टूडेंट रहेगा या फिर कोई नौकरी करने वाला, छोटे मोटे जैसे कि किराना की दुकान पे है, इलेक्ट्रिक की दुकान पे है, ऐसी शॉप में जो छोटे मोटे लोग रिपेयरिंग जो नौकरी करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, वो लोग ही इसी प्रकार के लोन लिया करते हैं। और उस लोन को जब वो टाइम पे नहीं चुका पाते हैं तो ये लोग उनको परेशान करते हैं, उन्हें धमकाते हैं और अलग अलग प्रकार से धमकियाँ देते हैं। तो दोस्तों आप भी परेशान हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब उन बैंक की तरफ से या किसी भी रिकवरी एजेंट की तरफ से आपको कॉल आता है तो उस कॉल में आपको उनको बोलना है कि अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो मैं आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। आपको उनका नाम वगैरह पूछना है और उनसे बात करनी है, उनको बोलना है कि अगर आपने दोबारा कॉल किया है या फिर आप मुझे परेशान करते हैं तो मैं आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराऊंगा, जिसमें आपको कोर्ट में आना पड़ेगा और आपको वहाँ पे लीगली जो एक्शन लेगा उस एक्शन की जो भी सज़ा रहेगी वो आपको ज़रूर वहाँ पे मिलेगी, अगर आप इस तरह से मुझे परेशान करेंगे तो। और जो घर पे आते हैं उनको भी यही बात बतानी है, अगर वो ऐसा मानते तो ठीक है, नहीं तो आप एक एफआईआर उनके खिलाफ लिखवा सकते हैं, क्योंकि वो आपको परेशान करते हैं। किसी भी बैंक, किसी भी लोन कंपनी, किसी भी एप्लीकेशन कि जो लोन देते हैं उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके घर पे आके गाली गलौज करें, आपको उल्टा सीधा कहे, आपकी बेइज्जती करे। अगर ऐसा करता है तो वो गुनहगार माना जाएगा। अगर आपने एक छोटा सा लोन लिया है, अगर आपकी स्थिति खराब है, आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप कोई गुनहगार नहीं है, बल्कि आप उसका जो सही टाइम आएगा, जैसे कि अगर आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप उनको दे देंगे, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप नहीं चुका पा रहे तो उसमें आप कोई गुनहगार नहीं है। वो गुनहगार जो आपके घर पे आके गाली गलौज करता है, आपको धमकाता है, फ़ोन के ऊपर धमकियाँ देता है, वो गुनहगार माना जाएगा। और इसमें जो कोर्ट है वो आपके साथ रहेगी, जो भी कार्रवाई करेंगे वो आपके खिलाफ नहीं होगी, तो आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं और अपनी परेशानियों को वहाँ पर रखें ताकि इन लोगों से छुटकारा मिल सके। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो इन लोगों का पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका पैसा नहीं देते हैं तो इन छोटे अमाउंट से आपका जो क्रेडिट हिस्टोरी है, जो आपका सिविल स्कोर है, ये लोग पूरी तरह से खराब कर देते हैं, जिसके कारण भविष्य में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई लोन या
होम लोन है, कार लोन है, किसी भी प्रकार का कोई भी लोन जब आप लेने को जाएंगे तो वहाँ पे आपकी क्रेडिट हिस्टोरी को चेक किया जाता है, और जब आपका सिविल स्कोर वहाँ पे डाउन होता है और बाकायदा वहाँ पे बताए जाते हैं आपके जितने भी लोन रहते हैं वो वहाँ पे बताए जाते हैं कि आपने इतना इतना पेमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं तो इन लोगों को दे देना चाहिए, अगर नहीं है, आपकी वास्तव में स्थिति खराब है, तो इनसे डरना भी नहीं चाहिए, डर के आपको कोई भी गलत काम भी नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपके पास पैसा है तो दे दीजिए, क्योंकि नहीं देते हैं तो वो आपका सिविल स्कोर खराब करता है, दूसरा आपका व्यवहार पूरी तरह से खराब कर देगा, तीसरा आपके घर पे जब वो बोल के जाएगा, जब आपके घर पे अगर उल्टी सीधी बातें बोलेगा, गलत अब शब्द आपको कहेगा, तो पड़ोसी में, आपके आजू बाजू में आपकी बेइज्जती होगी, आपको वहाँ पे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। तो ऐसा होता है, हालांकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो लीगल काम करते हैं। तो आप इस प्रक्रिया को अपनाएं, आपको इसमें बहुत सारा ऐसा बेनिफिट हो सकता है, आपको फ़ायदा हो सकता है, और एक आप मानसिक जो टेंशन जो आपके ऊपर चल रही है उस टेंशन से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।